हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब फिट एंड फाइन हैं। गर्भिणी स्त्रियों में इस सिम्टम्स को लेके कैसे हम बेबी जेंडर को पता करें। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने इस सिम्टम्स को पुराने ज़माने से बताते हुए आया है। इस सिम्टम्स को लेके हमें बेबी जेंडर को क्षण मात्र में पता कर सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहला संकेत है मॉर्निंग सिकनेस। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस, नाजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो एक गर्ल बेबी का सिम्टम माना जाता है। अगर मॉर्निंग सिकनेस, नाजिया, वॉमिटिंग बहुत कम होता है या नहीं होता है ये मॉर्निंग सिकनेस, वो एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। ये मेरा ही ओन सिम्टम है। मुझे एक बॉय बेबी ही हुआ है। मुझे मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नाजिया बिल्कुल नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी में। दूसरा सिम्टम है हेयर ग्रोथ। अगर गर्भिणी स्त्रियों में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और बॉडीली हेयर ज़्यादा हो सकती है, ग्रोथ होती रहती है, ये एक बॉय बेबी का सिम्टम माना जाता है, क्योंकि बॉय बेबी फीटस में डेवलप होने तक ये चेंजेस दिखाई देती है। दूसरा सिम्टम है फूड क्रेविंग्स। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आप बहुत सॉल्ट, स्पाइसी, खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद करती है, तो ये भी एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। पहले आपको स्वीट बहुत पसंद थे, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी, खट्टा मीठा खाना पसंद आया, तो ये भी एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है तो स्किन में होते हुए चेंजेस। अगर पहले से ही स्किन बहुत ड्राइनेस महसूस हुआ, हाथ पैर रफ होने लगा और थोड़ा इचिंग और इरिटेशन भी होने लगा, स्किन में चार्मिंग खो गया, तो ये भी एक बॉय बेबी का इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकती है। फीटल में एक मेल हार्मोन डेवलप होने से ये स्किन में चेंजेस अब ज़रूर दिखाई देता है। ये सिम्टम्स एक बॉय बेबी का ही हो सकती है। दूसरा सिम्टम्स है मूड स्विंग्स। अगर आपको कभी कभी खुशी में हो, कभी कभी डिप्रेशन में हो, कभी कभी सैड महसूस होते रहती है, मूड स्विंग्स बहुत वेरिएशन में हो, तो भी ये एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। दूसरा सिम्टम है पेट का पोजीशन। अगर पेट लोअर में हो तो ये बॉय बेबी का सिम्टम है। अगर पेट ऊपर या अपर स्टमक है तो ये गर्ल बेबी का सिम्टम हो सकती है। दूसरा सिम्टम है स्किन का कम्प्लेक्शन। अगर स्किन में ड्राइनेस हो, चार्मिंग हो गया हो, ग्लो कम हो गया हो, तो ये बॉय बेबी का सिम्टम है। लेकिन स्किन बहुत ग्लो हो रही है, दिखने में बहुत चार्म लगती है और फेस में, हाथ पैर में एक्स्ट्रा फैट पुटअप हो गई है, तो ये गर्ल बेबी का सिम्टम ज़रूर हो सकती है। और दूसरा सिम्टम है अगर आपकी प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ये भी एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। और दूसरे सिम्टम है स्टमक का साइज और शेप। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में 8th और 9th मंथ में भी स्टमक बेबी बम्प का साइज बहुत छोटा है और एक शेप में है, तो ये बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। लेकिन ये बहुत वाइड स्प्रेड हो, बहुत ज़्यादा शेप में हो, बिगर हो और पॉट शेप में है, तो ये गर्ल बेबी का सिम्टम हो सकती है। दूसरे सिम्टम है कोल्ड फीट। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में 8th और 9th मंथ में पैरों में बहुत ठंडी हो रही है, तो ये भी एक बॉय बेबी का सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है पैरों में सूजन आना। लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी 9th मंथ में पैर में बहुत सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही हो, तो ये भी एक बॉय बेबी का सिम्टम हो सकती है। दूसरा और आखिर सिम्टम है हस्बैंड्स का वेट पुटअप होना। ये बहुत सालों से हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बताते आया है कि अगर पेट में बॉय बेबी पल रहा है तो हस्बैंड्स का वेट पुटअप नहीं होता है, वो नॉर्मल रहती है। लेकिन गर्ल बेबी फीटस में पल रहा है तो हस्बैंड्स का वेट पुटअप हो जाती है। ये सुनने में बहुत फनी लगती है, लेकिन सालों से ये भी एक सिम्टम सच्ची माना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सिम्टम्स में आपको कुछ दिखाई दिया तो आपके पेट में बॉय बेबी पल रहा है, ये हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने सालों से बताया आया है। सो फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।